नमस्कार, जोहार। आज देवघर में शिल्पग्राम के ऑडिटोरियम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर ने एजीएम का भव्य आयोजन किया, जहां 2021 से 2024 के दरमियान टीम ने अपने कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा सबों के समक्ष बखूबी रखा। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान जिनका भी व्यक्तिगत या वैसे संस्थाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देवघर इकाई के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद की हो। मौके पर जिला के उपायुक्त श्री विशाल सागर, एसडीएम श्रीमती सागरी बराल, एसडीपीओ ऋतिक श्रीवास्तव, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन जितेश राजपाल, निरंजन सिंह, पीयूष जायसवाल, साथ ही तमाम कार्यकारी सदस्य और आजीवन सदस्य उपस्थित थे। मंच संचालन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर इकाई के सचिव निरंजन सिंह ने बखूबी किया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलक। संकल्प शाखा इस मानवता की रक्षा के लिए, आपके शरीर के एक एक रक्त बूंद के लिए बर्नवाल सेवा समिति आप रिसीव कर लें, मधुपुर से आए हैं, आप रिसीव कर लें, उनके बिहार पर आप तक पहुंचा देंगे। कॉर्पोरेशन अधिवक्ता परिषद देवघर, अधिवक्ता परिषद देवघर, कल्पतरु टीएमसी से है जिन्होंने पर्याप्त स्वीप देवघर के लिए आपको समर्पित कर स्वीप देवघर का नेतृत्व और स्वीप के नेतृत्व में बेहद समय रेड क्रॉस परिवार को अवश्य देते हैं। मंच पे राम विनय शर्मा, श्री राम विनय शर्मा, ब्लड डोनेशन कैंप अम्बेडकर संजय भैया। बहुत बहुत बधाई। किरण जी इसके लिए श्यामा साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार हम अपनी सहभागी श्री आजानंद झा मेरे मित्र श्री नंद कुमारन के पिताजी हैं, जो देवघर में 2008 बैच के IAS 8th रैंक रहे हैं, और उनकी वाइफ छवि भारद्वाज 11th रैंक है। देवघर के काफ़ी गौरवान्वित फैमिली से हैं। श्री आजानंद झा, इनके सौजन्य से हम मारवाड़ी महिला संस्था फैल जाओ, फैल जाओ। यूथ विंग के लिए जोरदार तालियां यकीनन आने वाली रहेंगी। इसके तुरंत बाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर इकाई के कोषाध्यक्ष ने पूरे सत्र का लेखा जोखा सबों के सामने रखा। तो 19,80,946 रुपए का लोगों ने इसमें देवघर के लोगों ने दरिया नदी दिखाते हुए आप लोगों ने 4,73,241,41,520 रुपए, कुल राशि हुई 25,45,777 रुपए। अब समय था शिकायत और सुझाव का, जहां कुछ सदस्य खुश दिखे तो कुछ बेहद नाराज। आइए सुनते हैं। नमस्ते। मेरा एक सर से रिक्वेस्ट है कि हमारा ब्लड बैंक है यहाँ, और हम लोग ब्लड कैंप भी लगवा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्लड कंपोनेंट मशीन नहीं है, और जो बहुत ज़रूरी है, बच्चों ने
जो ये होल ब्लड दिया जाता है, इसमें काफ़ी, चूँकि मैं पीडियाट्रिशियन फैमिली से ही हूँ और काफ़ी हार्ट पे लोड पड़ता है, और जो ब्लड आता है वो दुर्गापुर से आता है, कंपोनेंट जो आते हैं, और लाने में रास्ते में खराब हो जाता है, तो इसलिए ये काफ़ी रिस्की काम है सर। ये बहुत ज़रूरी है देवघर के लिए, देवघर काफ़ी आगे आ गया है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और दूसरा एक और मेरा है सरस कुंज के लिए सर एक सरस कुंज के लिए है। वहाँ के बच्चे जो हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ जो सोमाली है, हमने उसको समझा के DLP की ट्रेनिंग करवाई, सब कुछ किया, लेकिन अब वो जॉब के लिए काफ़ी उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट मुहैया कराना तो शायद हमारी आपकी जिम्मेवारी है, और उसको काफ़ी दिक्कत आ रही है और बहुत दुख होता है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैडम ने जैसे बोला, दो चीज़ों पे, फर्स्ट इज अबाउट द ब्लड बैंक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के स्तर से, पहले तो मैं ये बता दूँ कि AGM है, तो मुझे लगता है ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो थोड़े से उससे डिफरेंट हैं, बट स्टिल द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक आई लाइक टू शेयर कि ब्लड बैंक के रेनोवेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इट इज़ अ टॉप प्रायोरिटी फॉर मी। दूसरा, ब्लड सेपरेशन यूनिट, वो हम लोगों के पास में ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, सो वी आर ऑन कोर्स ऑफ परचेजिंग दिस ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट। ब्लड बैंक मैं खुद निरीक्षण कर चुका हूँ एंड वेरी सून हम लोग उसका रेनोवेशन को लेने वाले हैं, एंड आई प्रॉमिस कि जैसे मैंने प्लान किया अगर उस हिसाब से चलेगा तो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड ब्लड बैंक इन द डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, जो आपने एक बच्चे के बारे में बताया, उसके लिए प्रक्रिया है, जिस प्रकार से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है हमारा, वो रूल है, उसमें प्रक्रिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो डिटेल्स मेरे को दे दीजिए, बच्चा कौन है, एंड विल एंश्योर कि उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए। दिस अ प्रोसेस फॉर डिग्री गडबड घोटाळ्याचा रेड क्रॉस सोसायटी कार्यालय सही हुआ था सर। आता सर पुनः हमसे निवेदन करेंगे कि समाज सेवी जुड़ना चाह रहे हैं, फंड भी बढ़ेगा, संस्थान अच्छा से सदस्य भी आएंगे, ब्लड यूनिट भी बढ़ेगा सर, सारा अच्छा कार्य होगा। अब इसमें सर अनुरोध है कि सर इसमें आम समाज से सहमति ले लिया जाए सर। यह आम सभा में भी सर ये सदस्य आप तो है ना, आप तो और भी जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ेंगे। अच्छा, और भी लोग इसकी, इसमें आपको आर्थिक भी बढ़ेगा और बढ़िया सदस्य भी आएंगे। ये पहले कुछ जो है, पहले ये इसकी जानकारी पहले हम आपको दे देते हैं। अभी कुछ लास्ट कार्यकाल में 2021 में जो सदस्यता अभियान चला था, वो क्या होता है कि सदस्यता अभियान जो लाइन पेपर का वो चलता है, वो कभी काल चलता है, वो हर समय नहीं चलता है। वो भी उपायुक्त महोदय की जब आदेश होती है तब जो है हम लोग सदस्यता अभियान चलाते हैं, वो भी महीने दिन 2 महीने के लिए, जो पहले भी चल चुका है। लेकिन कुछ ये मतलब आप लोग भी जानते होंगे कि वो सदस्यता अभियान जो चला और उसमें मेंबरशिप जो कैंसिल हुआ, इसका कारण क्या है। तो वो जो भी कारण रहा वो, और उसके बाद उसकी ये प्रक्रिया हुई कि उसको पैसा हम लोग को वापस करना है, तो उसका फाइल ऑलरेडी ये SDM मैम के यहाँ है और जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया हम लोग फुलफिल कराएंगे। और अभी जो नए सदस्यता वाली बात है, वही मैं अभी सर से चर्चा कर रहा था कि नया सदस्यता अभियान जो है जल्द से जल्द ये आपके ये आदेश हम लोग खोल पाए, हम लोग नया सदस्य जो भी बनना चाहते हैं उन लोगों को ये हम लोग जोड़ पाए। आखिर में संरक्षक से संरक्षक बन रहा है क्या आम सभा से? एक्चुअली देखिए, अब नहीं दी गई थी, नहीं अभी मैं वो बन रहा है तो सदस्य क्यों नहीं देगा? अभी शहर के सामने रिक्वेस्ट किया जा रहा है। नहीं, अभी उसकी भी मैं जानकारी दे रहा हूँ। राज्यपाल की यहाँ से चिट्ठी आई है, अगर आपके पास राज्यपाल की यहाँ से चिट्ठी आई है गवर्नर के यहाँ से कि हम लोग को यहाँ पर हर जिला में संरक्षक मतलब वाइस पेट्रोल और पेट्रोल मेंबर को बनाना है, वो हम लोग को टारगेट दिया हुआ है। ठीक है ना, ये चिट्ठी मैं आपके ये सारे जो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, वो चिट्ठी की प्रक्रिया है। एक बार आम सभा से भी तो पूछ लिया जाए कि इनकी भी क्या समस्या कर रही है, का मतलब आम सभा से भी लिया जाता है।
एक ही भी राय ले लिया था कि सब कोई सदस्यता बनवाने के पक्ष में है अथवा नहीं है। एजीएम का मतलब यहाँ पर मिल रहा है, मैं तो संस्था चलाता हूँ, आपका बात हम लोग सुने और संस्था मैं भी चलाता हूँ। आम सभा का मतलब होता है कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए एजीएम होता है, लेकिन पुरस्कार वितरण के लिए एजीएम होता है। नहीं, तो आपकी बात का मतलब वही होता है। आपकी बात हम लोग सुनी। इसलिए मैं उपायुक्त महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दें सर। आपकी बात हम लोग सुन ली है। क्योंकि ये लोग एक पक्षीय कार्य कर रहे हैं शुरू से ही, दो पक्षीय कार्य नहीं कर रहे हैं। पहली बार आम सभा हो रहा है 3 साल में सर, और इस बीच में क्या क्या हुआ, कौन सा संरक्षक कौन सा संरक्षक है किसी को पता नहीं, किस सदस्य को बना दिया पुरस्कार वितरण कर दिया। लेकिन इस विषय में आपके से अनुमति नहीं है, केवल नाम का एजीएम में आइए खाइए और जाइए, ये बस यही एजीएम है। आप जैसे लोगों को भी कार्यकारिणी में आना चाहिए। आप क्योंकि उसके लिए कार्य बढ़िया कर रहे हैं तो बढ़िया आदमी को लेने में दिक्कत क्यों है? कार्य अगर बढ़िया हो रहा है तो बढ़िया आदमी को लीजिए, उसमें क्या वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि नया सदस्य की प्रक्रिया में होगी, आपको जानकारी दे दी जाएगी। कहना चाहूँगा कि आपने पिछले 3 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है और उसको ऊंचाई दिया है, बहुत काबिल तारीफ है। आगे के लिए मैं 2-3 पॉइंट्स जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग अकॉर्डिंग टू नेशनल बायलॉ यूथ रेड क्रॉस को भी हम लोग बनाए, तो पूरा आपका बायलॉ में है, यूथ रेड क्रॉस का अलग बायलॉ है, उसके हिसाब से आप जिले में कमेटी बनाए जिसमें स्कूल कॉलेज शामिल होते हैं, उनके प्रोफेसर्स और टीचर्स भी शामिल होते हैं, तो वो बायलॉ को फॉलो करके यूथ रेड क्रॉस बनाए ताकि हम यूथ तक और छोटे छोटे काम जैसे सरकार के पर्यावरण के काम और जो भी डिजास्टर के काम, इस सब काम को हम लोग यूथ रेड क्रॉस के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जहाँ तक पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है तो उसको मैनेज किया जाता है, प्रत्येक प्रखंड की अपनी कमेटी होती है और वो प्रखंड को कमेटी मैनेज करती है। डिस्ट्रिक्ट में एक ही मैनेजिंग कमेटी होती है और जिसको बाय रूल एक कमेटी में एक डिस्ट्रिक्ट में 12 ही मेंबर होते हैं। सोसाइटी का कोई बायलॉज है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका अमेंडमेंट का क्या तरीका है, क्या आम सभा उस कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरलुक कर जाएगा, और अगर नहीं कर सकता है तो आम सभा से आप परमिशन क्यों ले रहे हैं? जो वहाँ बायलॉज है उसी के अनुसार आपको नहीं तो सारी बातें खत्म हो जाएगी। क्योंकि सुझाव के रूप में प्राप्त किया जा रहा था सर। हाँ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन हमें जानकारी नहीं, इसलिए हम इतना ही करते हैं। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर ब्रांच का एजीएम हम लोगों ने आयोजित किया है। पिछले कुछ वर्षों में एजीएम नहीं आयोजित हुआ था, लेकिन आज जब एजीएम आयोजित हुआ है तो बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे जो सदस्य रहे हैं, पैट्रन्स, वाइस पैट्रन्स, उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। सभी ऑफिस बेस्ड रहे हैं। 3 वर्ष का हम लोगों ने अकाउंट जो है उसको अप्रूव करवाया है एजीएम के माध्यम से। दूसरा, जो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है, जो कि ISCS एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से अनिवार्य है, वो भी आज किया गया है। फिर साथ साथ में जो एजीएम्स के सदस्य हैं, उनके जो विचार हैं, सुझाव हैं, उनको भी यहाँ पे आज उनसे लिया गया है और उन पे फिर आगे की कार्रवाई करने का हम लोगों ने मन बनाया है। इसके साथ साथ भी जो समाज में किस प्रकार से रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा और अच्छा कार्य किया जा सकता है, अभी सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उनमें रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या योगदान हो सकता है, उस पर भी आज यहाँ पर चर्चा की गई है। मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम के बाद में रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सभी ऑफिस बेयरर्स हैं और साथ साथ में जो मेंबर्स हैं, वो और अच्छा कार्य करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट एजेंडा जो है वो है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव हम लोग को जल्द करवाना है, क्योंकि 3 वर्ष का कार्यकाल अभी समाप्त हो चुका है, तो वो चुनाव के और भी हम लोग अग्रसर रहेंगे। आप लोग अभी देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर कितने बढ़े हुए हैं। मैं दावे के संग आपको कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल पहले जब मैं यहाँ पे देवघर में था तो टेम्परेचर इतने हाई कभी नहीं गए थे। मैं जब अपने होम टाउन में भी जाके देखता हूँ तो टेम्परेचर कभी इतना हाई नहीं रहा था। तो अभी हम लोग ये मना नहीं कर सकते कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट नहीं करती है या क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट झारखंड का जो हमारा जियोलॉजी है, जिस प्रकार का ज्योग्राफी जिस प्रकार से है, उस हिसाब से हमारे पास में हमेशा तालाब रहे हैं जहाँ पे पानी का संग्रहण किया जाता रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभी इन तालाबों को किसी ना किसी कारण से घेर लिया जा रहा है। मैं जिला के सभी नागरिकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके पास में से कोई शिकायत आती है, काइंडली अवेयर रहिए। यदि आपके घर के पास में कहीं पे भी कोई लोग इस प्रकार से मिट्टी भर के तालाब को भरना चाह रहे हैं या नदी नाले को खराब करना चाह रहे हैं, उसकी प्रवृत्ति को बिगाड़ना चाह रहे हैं,
इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे, इनको बचाना अनिवार्य है।